कार HNN 24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। इस बार चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले इतने उफान पर हैं कि सब कुछ अपने साथ बहा लेने को तैयार है। चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। दो जिलों में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया है। मलबे के सामने जो भी आया वो धराशाही हो गया। जानकारी मिलते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। आपदा सचिव और जिलाधिकारी को रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में हुई अतिवृष्टि पर राहत और बचाव कार्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने प्राथमिकता के साथ आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। वहीं चमोली की बात की जाए तो चमोली के देवाल क्षेत्र में कालेश्वर में ऊपर से पहाड़ से मलबा आया जो लोगों के घरों में घुस गया। जेसीबी मशीन के जरिए मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, देवाल, नारायणबगड़, थराली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, दशौली में तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फटने से 2 व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी मलबे में दब गए, जिनका शव बरामद कर लिया है। कई घर और पशुओं की गौशालाएं मलबे में दब गई हैं। 19 से 15 मवेशी के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। गांव में चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसी के साथ बागेश्वर की बात की जाए तो जनपद के कपकोट ब्लॉक के ग्राम पोसारी में देर रात्रि अतिवृष्टि से भारी नुकसान देखने को मिला है। गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। सड़क से बिल्कुल संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों के धान के खेतों में मलबा घुसने से फसल चौपट हो गई है। घराट चक्की टूटे और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कपकोट तहसील प्रशासन टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। कपकोट ब्लॉक के ग्राम पोसारी में भारी बारिश से गांव में एक मकान के ऊपर मलबा आने से एक परिवार के 5 लोग दबे होने की सूचना मिल रही है। प्रशासन कार्यवाही में जुटा हुआ है। एडीएम घटनास्थल को रवाना भी हुए हैं। प्रशासनिक सूचना के अनुसार 2 शव निकाले गए हैं और 3 शवों की खोजबीन जारी है। इधर जनपद रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से जगह जगह भूधसाव, पहाड़ी से मलबा आने से सड़कें बंद हो चुकी हैं। तहसील बसुकेदार क्षेत्र के ताल जमाड़ में बादल फटने से कई मवेशी मलबे में दब गए हैं। हालांकि अभी तक किसी व्यक्ति के जान जाने की खबर नहीं है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो अलकनंदा नदी भी उफान पर है, जिससे नदी के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। इधर भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ के पास बंद है तो वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बांसवाड़ा, कुंड आदि जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया है। जिला प्रशासन की सभी आपदा टीमें मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर पौड़ी की बात की जाए तो चमोली रुद्रप्रयाग जनपद में हो रही भारी बारिश के कारण पौड़ी जिले की सीमा में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कल्याणी सौड़ से करीब 1 किलोमीटर आगे मिनी गोवा बीच पर नदी का पानी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गया, जिससे सड़क पूरी जलमग्न हो गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने इस मार्ग पर यातायात रोक दिया है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले वाहनों को फरासू के पास सुरक्षित स्थान पर रोका गया है, जबकि कुछ वाहनों को कल्याणी सौड़ पुलिस चौकी पर रोक कर रखा है। इसी के साथ सरोवर नगरी नैनीताल की बात की जाए तो वहां भी और उसके आसपास समेत पूरे जनपद नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते काठगोदाम, रानीबाग, भीमताल मुख्य मार्ग में पुल के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। घना कोहरा छाए रहने से आमने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव चल रहा है। पर्यटक भी मौसम खुलने का होटलों और गेस्ट हाउस में इंतजार कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए आए हुए थे, वो भी अपने होटलों और गेस्ट हाउस में दुबके हैं। रोजमर्रा का कार्य करने वाले भी मौसम के खुलने का इंतजार करने के लिए बैठे हुए हैं, जिससे उन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। राज्य के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियां उफान पर है। नदियों किनारे वाले इलाकों में पानी भर गया है, लिहाजा जिला प्रशासन ने लोगों को चेतावनियां जारी की हैं।
तो उत्तराखंड में एक बार फिर से प्राकृतिक आपदाओं का दौर देखने को मिल रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सरकार और प्रशासन लगातार सुरक्षा के लिए डट के मैदान में खड़ा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।